न्यूज तक अब नए अंदाज में। पैन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी को भी करना होगा आधार से लिंक। आपको बता दें, हाल ही में कैबिनेट ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाएगा। दोनों सदनों में पास होने पर बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद क्या कुछ बदलेगा? क्या वोटर आईडी को आधार से लिंक करना हो जाएगा मैंडेटरी? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिल के मुताबिक आने वाले समय में वोटर आईडी कार्ड को उस शख्स के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये फैसला फिलहाल स्वैच्छिक होगा, यानी मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको हर साल 4 अलग अलग तारीखों पर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। यानी वोटर बनने के लिए अब साल में 4 तारीखों को कट ऑफ माना जाएगा। अब तक हर साल 1 जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वाले युवाओं को ही वोटर के तौर पर रजिस्टर किए जाने की इजाजत है। मगर आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ी। बताते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन एलिजिबल लोगों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन देने के लिए कई कट ऑफ डेट्स की वकालत करता रहा है। चुनाव आयोग ने सरकार को बताया था कि 1 जनवरी के कट ऑफ डेट के चलते वोटर लिस्ट की कवायद से कई युवा वंचित रह जाते थे। केवल एक कट ऑफ डेट होने के कारण 2 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग रजिस्टर नहीं कर पाते थे और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ता था। बता दें कि इस दिशा में ये चुनाव आयोग की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग 2015 में वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास कर चुकी है। प्रिवेसी को लेकर आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाने के बाद चुनाव आयोग ने तब इस प्रक्रिया को टाल दिया था। अब इसे चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की राय है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने से फर्जी वोटरों की समस्या कंट्रोल करने में मदद होगी। लिंक हो जाने से एक से ज्यादा वोटर आईडी रखने वालों के साथ ही एक से ज्यादा स्थानों पर वोटर लिस्ट में शामिल लोगों से भी निपटा जा सकेगा। हालांकि हर आदमी की इस पर अलग अलग राय है, क्योंकि कई लोग इसको निजता का उल्लंघन भी बताते हैं। आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की क्या है राय। कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा ये है कि जो डुप्लीकेट वोटर हैं वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको रिमूव करके इलेक्टोरल रोल को क्लीन किया जा सकेगा। रोल को साफ सुथरा होना, बोगस वोटर्स, पोटेंशियल बोगस वोटर्स इसमें से निकलना तो बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम हर तरह की कोशिश करते रहे हैं, हर किस्म के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो फिर हमने पहले लोकल डेटा होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हमने उसको स्टेट लेवल किया, नेशनल लेवल किया, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे में भी माइग्रेशन होता है। अगर एक वोटर त्रिवेंद्रम में भी लिस्टेड है और गुड़गांव में भी है तो नेशनल डेटाबेस होगा तो कंप्यूटर उसको देख लेगा, पकड़ लेगा। ये सब कोशिशें होती रही हैं और आधार के जरिए अगर हम डुप्लीकेट वोटर को पकड़ते हैं तो ये तो अच्छी चीज होगी। वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ अगर आप आधार लिंक करेंगे तो पहली बात जान लीजिए ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर वॉलंटरी है। अगर आप स्वैच्छिक तौर पर करना चाहें आप करें, नहीं करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं दे पाएंगे या आपको किसी प्रकार की बेनिफिट से वंचित किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक कर लेंगे तो अगली बार ऐसा परिस्थिति होने की संभावना बहुत कम है कि आज चुनाव है और आप अपना वोट डालने, मतदान डालने गए और पता लगा वहाँ पर सेंटर ने कहा कि साहब आपका तो नाम है नहीं या आपके नाम पर किसी और ने वोट डाल दिया। इस तरह की जो घटनाएं घटित होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और दूसरी बात मुझे लगता है, एक बार आप ये दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो अपनी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। कल आपके नाम का कोई फर्जी इलेक्शन आईडी का कार्ड बना के आपके नाम पर आप ही का वोट कहीं और नहीं डाल दूं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।